हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्या रखा है टॉपिक 2x प्लस 5 बटे में x माइनस 1 एंड x माइनस 2 का आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब किस रूप में करना है? आंशिक भिन्न के रूप में। मतलब इसको जो दो भागों में डिवाइड करना है। किस प्रकार से लिखते हैं? मान लेते हैं दिए गए हल, क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण को दी गई भिन्न को का आंशिक भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे सीधा समझना कि देखो, इस प्रकार से लिख सकते हो तुम कि जैसे ये लिखा है 2x प्लस 5 बटे x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बराबर में लिखेंगे a बटे, हर में जो लिखा है बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे x माइनस 1 और प्लस चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अंश में वो हर में द्वारा लिखा है तो b बटे x माइनस 2। आंशिक भिन्न के तो कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के अनुसार चलते हैं। अब की बात क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 बटे x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बराबर क्या होता है, h का यहाँ गुणा हो जाएगा तो x माइनस 2 यहाँ प्लस b x माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो एज इट इज लिख देंगे गुणा में x माइनस 1 और x माइनस 2, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जी हर में है, इस साइड जाके अंश में आएगा तो दोनों के अंश में जाने से अच्छा है वो गुणा में लिख देते हैं। कैसा? देखो 2x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस b x माइनस 1 बटे x माइनस 1 एंड x माइनस 2। इन दोनों के गुणा में क्या आ जाएगा, ये टोटल पद कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2, जे अंश में है जे हर में है तो कट जाएगा, ठीक। इसके बाद बचा क्या, जे बचा इसके बराबर तो 2x प्लस 5 बराबर x माइनस 2 एंड प्लस b x माइनस 1। अपन क्या सोचें कि a पद का 0 हो जाए टोटल। क्या करें, x का मान कितना रखें, मान रखना है कि जी अपना पहला पद 0 हो जाए। तो यदि तुम यहाँ प्लस का 2 रख दो, ठीक, मान तुम्हें मन से रखना है। यदि मैं यहाँ प्लस का 2 रखूँ तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर तो हम क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण मान लेते हैं, इसको 1 मानते हैं समीकरण, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 2 रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो 2 गुणा में x की जगह पे 2 प्लस 5 बराबर x की जगह पे 2 माइनस 2, इसके बाद प्लस b x की जगह पे 2 माइनस 1। मैंने टोटल जगह x की जगह पे 2 रख दिया। अब 2 दूनी 4 और 5 9 बराबर 2 में से 2 गया 0 मल्टीप्लाई a प्लस में b और यहाँ घट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 का गुणा b में करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 0 प्लस b को 0 में जोड़ा जाए तो 9 ही आना है, ठीक है। पुनः करते हैं। इसके बाद पुनः लिखते हैं, यदि x की जगह में यहाँ 1 रख दूँ तो ये पद टोटल 0 हो जाने, तो पुनः रखते हैं, क्या आ जाएगा, पुनः लेते हैं, यदि x बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। 1 रखने पर रख देते हैं तो देखो टोटल में x की जगह पे 1 रखो, 2 गुणा में 1 प्लस 5 बराबर 1 माइनस 2 और प्लस b 1 माइनस 1, राइट। इसके बाद क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 प्लस 5 बराबर यहाँ घटाया तो a और ये माइनस का 1 बच गया, ठीक। 1 बचना है तो माइनस 1 कम माइनस प्लस का b गुणा में 0। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो
7 आएगा, और ये माइनस का ए, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस इस साइड कर देते हैं, माइनस के 7 बराबर ए। अब क्या करेंगे, देखो बी का मान आ चुका है, ए का मान आ चुका है, तो ये समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, वही आंशिक भिन्न में टूट गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ लिखा है, सबसे ऊपर लिखा था जे। ठीक, तो ए का मान और बी का मान रख देते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x + 5 वटा x - 1 एंड x - 2 बराबर, ए का मान क्या है -7 है, तो -7 बटे में x - 1 एंड प्लस बी का मान क्या है 9 है, बटे में x - 2, यही तुम्हारा आंशिक भिन्न का आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। तो इसी का सेकंड नंबर टॉपिक लिखा है कि आंशिक भिन्न में इसको ही बदलना है, तो सेकंड नंबर सेकंड लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले लेक्चर की ओर।